अपना ड्यूटी करो, क्या फायदा दिमाग चटवाने से। भाई वो जो है पीछा कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई मम्मी मेरे साथ थी तो इनकी सेफ्टी पहली प्रायोरिटी थी मेरे लिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग बिट्टू, राधे राधे। राधे राधे बेटा। क्या काट रहे हो सब्जी में? भाई ये मेथी काट रही हूँ, थेपला बनाने। थेपला यहाँ की डिश है ना? यहाँ की डिश। आज पूर्णिमा है। आपने पूजा वूजा कर लिया था? मैं 5 बजे का उठी हूँ। अरे बाप रे। जाकर देखो मंदिर में कैसे सजाई हूँ। सुबह उठ करके नहा के धो के भगवान जी को नहला करके घर पूजा करके तब मंदिर गई। चलो गाइस मंदिर देखते हैं। नहा लूं। ये लाइट चला देते हैं, दर्शन कर लो गाइस। हर हर महादेव। ये देखो मम्मी ने अच्छे से पूजा वूजा कर दिया भाई, भगवान जी को फूल वूल चढ़ा के प्रसाद चढ़ा के पूजा एकदम अच्छे से किया है मम्मी ने। क्या कह रहे हो? चलो मैं नहा के फिर करता हूँ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हर हर महादेव गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे गाइस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं, पूजा वूजा कर लिया है गाइस मैंने। मम्मी बना रही है नाश्ता। तो अगर आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा तो कल हम लोग गए थे हॉस्पिटल, फिर उसके बाद हॉस्पिटल से हम लोग गए थे मंदिर। मंदिर में भाई दर्शन वर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर जब हम लोग घर आने लग गए तो भाई रास्ते में हम लोग के साथ एक बड़ा ही खतरनाक सा इंसिडेंट हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लॉग में आगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को अंत तक दिखेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आओ देखते हैं गाइस मम्मी क्या नाश्ता बना रही है। मम्मी क्या बना रही हो? बेटा पूरी बना रही मेथी का। मम्मी ने बना दी पूड़ियाँ मेथी की, इसी को बोलते हैं थेपला। इसी को बोलते हैं। अभी आप बता रहे गुरु पूर्णिमा है तो आप व्रत भी हो? नहीं, आज मैं व्रत नहीं हूँ। गुरु पूर्णिमा अगले इतवार से रहेंगे। तो गाइस मम्मी अगले वीरवार से जो है व्रत रखेंगे। और अभी हम लोग का चाय भी बन रहा है देखो। तो गाइस नाश्ता आ गया है, मम्मी ने चाय बना दी थी और ये है थेपला और ये है आलू भुजिया। तो अभी हम लोग खाएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि भाई कल हमारे साथ क्या हुआ। भाई नाश्ता करने के बाद जो है हम थोड़ा बिजी हो गए थे, लेकिन अब सीधे मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं जिस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ गाइस, वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता लग सके कि भाई ऐसे सिचुएशन में जो है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस पहले आप ये वीडियो देखिए। लफड़ा हो गया कार वाले भैया का और ऑटो वाले भैया का, लफड़ा हो गया भाई। रास्ता ट्रैफिक वाला रास्ता पर जाके ट्रैफिक वाला हां पानी है तुम्हारी फोटो उठावano तो खींचवानो हां कोई रिक्शा चला अरे दादा हां आकर आओ और खावी हो तो अभी तक पीछा कर रहा अपना ड्यूटी करो, क्या फायदा दिमाग चटवाने से। तो आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ था वो काफ़ी सीरियस हो गया था, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है पूरा कॉन्टेक्स्ट शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये जो चीज़ है यहाँ तक पहुँची कैसे। तो शुरू से शुरू करते हैं गाइस। तो एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग को मंदिर से निकलने के बाद घर जाना था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को ऑटो पकड़नी थी। अभी ऑटो पकड़ने के लिए भाई आपको थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि जो है वहाँ पे मोड़ पे ही ऑटो मिलती है, ठीक है। तो हम लोग मोड़ पे पहुँचे तो ये जो ऑटो वाले अंकल थे ये वहाँ पे खड़े थे। तो इनसे जब हम लोगों ने पूछा कि भाई कितने पैसे लोगे, तो उन्होंने ठीक पैसे बताया। तो हम लोग इनकी ऑटो में बैठ गए। अब जैसे ही ऑटो स्टार्ट हुआ तो भाई इनका जो है ऑटो वाले अंकल का एक कॉल आ गया। तो ये कॉल पे बात करने लगे। कॉल वैसे ज़्यादा देर तक चली नहीं, मतलब 2-3 मिनट तक ही इन्होंने बात की। देन आगे जाके ट्रैफिक सिग्नल जो है आने से पहले उन्होंने अपनी ऑटो को रोका, क्योंकि भाई उन्हें एक लेडी पैसेंजर को भी बिठाना था। अब यहाँ से कहीं जो है थोड़ा सा मामला जो है सीरियस हो जाता है, तो ध्यान से सुनना। तो उस लेडी पैसेंजर को भाई थोड़ी दूर जाके ही मतलब उतरना था। तो ऑटो वाले अंकल जैसे ही भाई उस लोकेशन में पहुँचते उन्होंने भाई ऑटो को रोका। और जैसे ही उन्होंने ऑटो को रोका भाई एकदम से एक कार आई। क्या हुआ, ये कार वाले भैया आए और उन्होंने अपनी कार जो है ऑटो के सामने रोक दी। और कार से निकलती ही ऑटो वाले अंकल को कुछ भी बोलने लगे और दोनों में भाई बहस होने लग गई। इस पॉइंट पर भाई ऑनेस्टली बोलो तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लगा कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि पूरे रास्ते जो है मैं मम्मी से बात करते हुए आ रहा था।
और जो है मुझे कहीं भी नहीं लगा कि ये जो ऑटो वाले अंकल हैं इन्होंने कुछ भी गलत ड्राइविंग करी, और सडनली भाई ये सब मेरे सामने हो रहा था। तो गाइस ये सब देख के जो है मेरा माइंड जो एकदम प्रोटेक्टिव मोड में आ गया था कि भाई मम्मी मेरे साथ थी तो इनकी सेफ्टी पहली प्रायोरिटी थी मेरे लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं ऑटो से बाहर भी नहीं निकला। और उस टाइम जो मुझे सबसे सही डिसीजन लगा वो ये लगा कि भाई मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ इस इंसिडेंट की, क्योंकि भाई ये जो झगड़ा था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और जो है सिचुएशन बिगड़ सकती थी आगे जाके। तो एक एविडेंस के लिए आपके पास प्रूफ रहता है कि भाई एक्चुअली क्या हुआ था। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड करना ही सही समझा। अब देखो गाइस गुजराती मेरे को देखो उतनी आती नहीं है, ठीक है। उतनी क्या मतलब थोड़ी बहुत ही मतलब समझ आती है, क्योंकि गुजराती में मेरे को उतना टाइम हुआ नहीं है, मतलब कुछ महीने ही हुए हैं। तो जितना मेरे को पता चला ये जो बहस हो रही थी वो साइड देने के लिए हो रही थी। तो ऑटो वाले भैया जो बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि भाई आपने जो है कार गलत जगह से घुसा दी थी और आपने साइड नहीं दी। लेकिन जो कार वाले भैया थे वो कह रहे थे कि भाई वो एकदम सही डायरेक्शन में थे और सही साइड पे थे, और ये जो ऑटो एकदम अचानक से आ गई और उनकी कोई गलती नहीं है। और जो कार वाले भैया थे वो थोड़ा मतलब एग्रेसिव भी हो गए, वो बोल रहे थे कि भाई आपको ऑटो वगैरह चलाना नहीं आती है, ठीक है। तो मतलब बहस चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ भाई, ऑटो वाले अंकल जो है अपना ऑटो लेके चल दिए, क्योंकि भाई उनको तो पैसेंजर उतारना था। और गाइस इसके बाद जो हुआ भाई वो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। और मेरे लिए भी भाई मतलब सरप्राइजिंग था। तो हुआ क्योंकि ऑटो वाले अंकल तो भाई लेके हम लोग को चल रहे थे, लेकिन भाई पीछे पीछे जो ये कार वाले भैया थे वो भी आ रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था मतलब जो है कार वाले भैया का ईगो हर्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो जो है पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग का डेस्टिनेशन पॉइंट आया तो भाई तो ये कार वाले भैया जो है क्रॉस करके गए आगे, और जाते जाते भी उन्होंने ऑटो वाले भैया को सुना दिया कि भाई मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल के गए। तो आपने मेरे को सुना भी होगा, मतलब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि भाई ये तो पीछा कर रहे हैं। और ऑटो वाले भैया भी एकदम तंग आ गए थे, वो बोल रहे थे कि भाई इसने तो मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है। सो गाइस जो ये स्टोरी सुनाई गई है अभी तक, तो ये कहानी सुनाने के लिए नहीं सुनाई है मैंने, आपको ये अवेयरनेस के लिए सुनाई है, ठीक है। कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए और कैसे इस चीज़ को टैकल करना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो भाई आपको एग्रेसिव नहीं होना है, पहली बात तो, ठीक है। एग्रेसिव नहीं होना है, और अगर सामने वाला एग्रेसिव हो भी रहा है तो भाई आपको काम एकदम कूल बात करनी है उससे, ठीक है, ताकि सिचुएशन जो है सही से टैकल हो पाए। दूसरी बात ये है भाई कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो आप मतलब ऐसा नहीं गाड़ी चलाते हुए दोनों बात कर रहे हो कि भाई तुमने गलत कर दिया, तुमने गलत कर दिया, तुमने सही नहीं चलाई गाड़ी। ऐसा नहीं करना भाई, रोड के साइड में गाड़ी लगाओ, बात करो आराम से, सिचुएशन को जो है अच्छे से निपटाओ। और भाई ऐसे सिचुएशन में जो है आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए अपने कार में भाई डैश कैमरा तो रखना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एज ए पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हो गाइस तो आपको अपने ड्राइवर को जो है काम करना है, ठीक है। उसको शांत करने की कोशिश करनी है कि भैया जाने दो, जो हो गया जाने दो, ठीक है, गुस्सा नहीं करो, चलो आगे चलो। क्योंकि भाई रोड पे जब आदमी चलते हैं तो उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही मतलब पारे पे रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखना है भाई वो है सेफ्टी, ठीक है। आपको अपने ड्राइवर की भी सेफ्टी रखनी है और अपने खुद की भी सेफ्टी रखनी है। इसलिए भाई कई ऐसी सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे मतलब जो सामने वाला बहुत एग्रेसिव होता है, तो इस सिचुएशन में भाई अपने ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी से बाहर नहीं निकले, या फिर आप खुद बाहर ना निकलें, ठीक है। और अगर सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है तो भाई आपको क्या करना है, आपको उस इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ताकि एज एविडेंस आपके पास कोई प्रूफ है भाई ये चीज़ें हुई थी। तो गाइस यही था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, और ये जस्ट एक लर्निंग और अवेयरनेस के लिए जो है मैंने ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया, ठीक है। और गाइस ये है कि मतलब अगर आप रोड पे निकलते हो, ठीक है, आपका एक जर्नी होती है, आपको कहीं पहुंचना होता है, ठीक है। इसके बीच में कहीं अगर आप झगड़ा करने लग जाते हो, किसी से बहस कर लेते हो, है ना, उसमें कुछ हो जाए तो वो सही नहीं होता। हमेशा भाई जो है अपने माइंड को कूल रख के काम रखें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सामने वाला भी सुरक्षित रहे। तो ये इंसिडेंट भाई यहीं तक था। बाकी अब मैं जा रहा हूँ पार्क, क्योंकि मुझे भाई थोड़ा टहलना वहलना है।